मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म, युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान, योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है, न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन? प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार। दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार। मेरे रूप हजार, मैं हूँ निराकार। मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन, सर्वशक्तिमान, सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे
ही सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। निराकार ब्रह्म से न होते संतुष्ट, कई चाहते हैं देखना समीप अपने इष्ट को। मूर्तियों में मूर्तिमान हो के रहूं विद्यमान, देता हूँ समाधान भक्त चित्त अतिष्ठ को। लाठी जो टेक टेक चलते पग एक एक, वे भी पहुँच जाते हैं अपने निर्दिष्ट को। निराकार ध्याएं या ध्याएं साकार रूप, दोनों प्राप्त करते हैं परम पद विशिष्ट को। दोनों प्राप्त करते हैं अपने अपने इष्ट को। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है। तो कोई मुझे माता मानता है। जय माता। तो कोई मुझे सखा मानता है। दिखाओ, क्या छुपा रहे हैं? अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना सुदामा। तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, जैसे गोकुल की गोपियां। जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीत रिवाजों को भूल जाती हैं। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। जितने मेरे भक्त जन सब हैं नातेदार, अर्जुन यह अवतार है मेरा प्रेम अवतार। सब मेरे नातेदार, मात पिता सुत बंधु सखा कह जोड़े लोग अनेकों नाते। बालक
बालक जान झुलाते पलना, ठाकुर जान के भोग लगाते। गोकुल में गोलोक के वासी, गोकुल में गोलोक के वासी, गोपियां बन मेरे पीछे आते। गोकुल में गोलोक के वासी, गोपियां बन मेरे पीछे आते। पार्थ सारथी बन जाता मैं, नेह के नाते निभाते निभाते। जो मुझको जिस भाव से ध्याते, वो मुझको उस रूप में पाते। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूं। मैं उनका पिता भी हूं, माता भी हूं, सखा भी हूं और प्रीतम भी मैं ही हूं। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूं। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। प्रेम मेरे संग करने वाला, मुझ तक पहुँचे मुझी में समाए। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमी मन से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए। आवाहन के विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए या न सुनाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए।